कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का पहला भाग। ओम मनोजवम मारुतुल्लवेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जनवरी के पहले भाग में कैसा बन रहा है। देखिए, जनवरी का नया वर्ष आरंभ हो गया है। जनवरी 2024 कर्क राशि वालों आपके लिए विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 2024 बड़े महत्वपूर्ण योग बनाने वाला है। 24 कई उम्मीदें लेकर आया है और कई प्रकार से आपके लिए बहुत कुछ नया होने के योग बनेंगे। ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का योग आपके लिए जनवरी के पहले भाग में क्या कुछ लेकर आ रहा है। देखिए, कर्क राशि वालों आपके राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो कई ग्रहों का परिवर्तन होने का योग इस जनवरी के आरंभ में ही बन गया है। बृहस्पति पहले से ही मार्गी हो गए हैं। यह आपके लिए सबसे शुभ योग बना हुआ है कि बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए कई प्रकार से लाभ के योग बनाएगा। सम्मान पद प्राप्ति के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे आपको कई मार्ग में। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको शत्रुओं की चाल पर, वो कहीं ना कहीं आपको फंसाने का प्रोग्राम बना सकते हैं क्योंकि वो भी वृद्धि होने के योग की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे में बुध का परिवर्तन भी जनवरी के पहले भाग में ही हो रहा है, जो आपके छठे भाव में जाएंगे बुध। तो ऐसे में उसके लिए आपको संभाल के रहना पड़ेगा और नहीं तो कहीं ना कहीं आपको कोई आपके सद्गुणों के कारण से परेशान कर सकता है। देखिए, दुर्जन को तो क्या कोई परेशान करेगा, वो तो खुद ही अपने कर्मों से परेशान हो जाता है। लेकिन सज्जन जो होता है अपनी सज्जनता के कारण से बहुत फंस जाता है और कई बार उसकी जेब से भी लोग पैसे निकाल के ले जाते हैं, कष्ट देके चले जाते हैं। वो अपनी सज्जनता में कुछ कह नहीं पाता है। यही योग आपकी राशि में बनने के दिखा रहा है जनवरी में पहले भाग में। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए क्या कुछ होगा आपके साथ। इसके साथ साथ जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम कर रहे हैं, ग्रहों का योग दिखाता है कि और गोचर के दृष्टिकोण से बड़ी तेजी का वातावरण रहेगा। तो ऐसे में कर्क राशि वालों आपको बहुत सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। आप शालीनता से चलते हैं और ऐसे में बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत होगी। तेज़ी में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। जो विशेष तौर पर कार्य कर रहे हैं शेयर मार्केट में, उनको बड़ी सावधानी के साथ चंद्रमा से संबंधित जो चीज़ें हैं खासतौर पर उनमें कई प्रकार, विशेष चांदी की बात करें तो उसमें गड़बड़ होने के योग बन सकते हैं और वो कहीं ना कहीं सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। उसके साथ साथ घी में और ख़ासतौर पर हम बात करें चना इत्यादि में, गेहूँ इत्यादि में, रुई इत्यादि में तेज़ी दिखाई देती है और दाम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं ग्रहों के योग के अनुसार से। तिल इत्यादि में, मिर्च इत्यादि में सब प्रकार से ग्रहों का योग दिखाता है। ऐसे में ग्रहों का योग जो आपके लिए बना हुआ है कर्क राशि वालों के लिए, उसको भी आप समझ लें। 3 जनवरी की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का योग है। साथ साथ पौष का महीना चल रहा है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, कन्या में चंद्रमा चल रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ग्रहों का योग दिखाता है कि उस दिन सर्वात सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो सुबह करीब दोपहर को 2:46 से आरंभ होगा, शाम को नया करीब रात्रि तक विद्यमान रहेगा। तो नया कार्य आरंभ करना हो, नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना हो तो बहुत सुंदर तरीके से तिथि का लाभ ले सकते हैं। बुध सब शुद्ध होता है, बुध में कार्य के योग बनते हैं अच्छे से और दोपहर के बाद सुंदर योग बना हुआ है। नया कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेना हो तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ मिल सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके समय का दुरुपयोग लोग कर सकते हैं, आपके समय को खराब करने का योग बना सकते हैं लोग। ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है कि अपने कार्यों में खुद संलिप्त होते हुए कार्य करें, अपने टाइम को खराब ना करने का प्रयास करें। लोग आपके साथ आएंगे, अपने कामों में आपको व्यस्त कर लेंगे, स्वार्थी बनकर आपको काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये समय आपके लिए है, आपको अपने लिए यूज़ करने का प्रयास करना चाहिए बहुत सुंदर तरीके से। बेकार के कामों को अवॉइड, बेकार के काम पल्ले ना पड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। वहीं 4 जनवरी की ग्रह गणना देखें तो बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है और ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। कालाष्टमी और रुक्मिणी अष्टमी भी उस दिन विद्यमान है। तो ऐसे में यदि माँ भगवती की आराधना, दुर्गा जी की आराधना कर उनके निमित्त उनका पूजन भगवान कृष्ण के साथ कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए भी कल्याण के योग और सुंदर तरीके से बन सकते हैं। ग्रहों का उपाय तो ये हो गया, लेकिन आपके लिए ग्रहों की स्थिति अच्छी है, अनुकूल है और आपके मनोनुकूल लाभ देने के योग बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करें 5 जनवरी की, तो उस दिन तो धन आगमन के सुंदर रास्ते आपके लिए प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का संबंध चंद्रमा में गोचर में आपके चतुर्थ भाव में जो होने जा रहा है वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। लेकिन साथ साथ प्लूटो का जो परिवर्तन है, प्लूटो अस्त होने के योग बना रहे हैं। प्लूटो अस्त होने के योग बनाने के कारण से कुछ यदि हम विश्वव्यापी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं युद्ध में और ज़्यादा अग्रसर होने के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं क्लैश होने के योग बन सकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं के योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विश्व के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग इस प्रकार से बन रहा है।
आपकी राशि के अनुसार शुक्रवार है और साथ साथ ग्रहों का योगा योग जो आपके लिए बता रहे हैं, धनागमन की सुंदर सूचना लेकर आया है। तो ऐसे में उसके शुभ लाभ और प्राप्त करने के लिए गौ पूजन अवश्य करें। गाय को हरा चारा डालना आपके लिए बड़ा सुंदर उपाय रहेगा। शुक्रवार का दिन है, इससे सुंदर उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं दिखाई देता। 6 जनवरी को शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो सुबह करीब करीब 7:19 से आरंभ होकर करीब करीब दोपहर में मध्य काल में 12 सवा 12 तक चलेगा। तो उसमें सुंदर उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भद्रा विद्यमान हो जाएगी, जो करीब करीब रात्रि में 12 बजे तक विद्यमान रहेगी। तो 12:20 के बाद से लेकर रात्रि में 12 बजे तक नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने से व्यक्ति को बचना चाहिए, नए कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। ग्रहों का योग अभी भी आपके अनुकूल है, बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग प्रशस्त कर रहा है। ऐसे में आगे बढ़कर आपको कार्यों को करने का प्रयास करना चाहिए, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 7 जनवरी को ग्रहों की गणना हम देखें तो उस दिन रविवार का अवसर, एकादशी तिथि और साथ साथ दो ग्रहों का परिवर्तन, चंद्रमाई परिवर्तन की तरफ जाएंगे। और साथ साथ और बात करें तो आगे धनु राशि में बुध का परिवर्तन भी होगा। ये बुध का परिवर्तन विशेष तौर पर बहुत सावधानी भरा रहेगा। धन आने और जाने दोनों के योग बन सकते हैं। ऐसे में धन आते तो लाते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति महाराज पूरी तरह से कृपा से आपके सम्मान से धनागमन के सुंदर योग बन सकते हैं। लेकिन आपके स्वभाव में कुछ ना कुछ आने वाले समय में ऐसा परिवर्तन हो सकता है कि थोड़ी उदासीनता मन में उत्पन्न हो जाए। थोड़े मन में उदासीनता, और चंद्रमा भी क्षीण अवस्था में जाएंगे आज से। तो ऐसे में दिखाई दे सकता है कि मन में उदासीनता के कारण से थोड़ा सा आपके संसार की बातों को सुनकर आपके मन को चोट लग सकती है। तो ऐसा ना करें, संसार ऐसा ही है। आपको जो अपने कर्तव्य का पालन करना है उसको संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए तो अच्छा रहेगा। ऐसे में आपके लिए एक सुंदर उपाय हम बताएं तो आपको भगवान शंकर के निमित्त एक काम करना चाहिए। बिल्वपत्र का अर्पण उनके मंदिर में जाकर करने का प्रयास कीजिए। बुद्ध भी प्रशस्त होगा और सुंदर तरीके से एकादशी है, सफला एकादशी है, सफलता को प्राप्त करने का दिन है। तो ऐसे में भगवान विष्णु के निमित्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप इत्यादि कर लाभ की स्थिति आप बना सकते हैं। चावल का ध्यान करें, चावल न भोजन करें, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। 8 जनवरी को सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि और ग्रहों में थोड़ी क्षीणता दिखाई देती है। मन को बल देने की ज़रूरत है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में चल रहे हैं तो मन थोड़ा सा दिखाई देता है। देखिए, आप मन में अपने कुछ भी पाले रखें लेकिन कोई आपका अहित नहीं कर सकता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ग्रह तो यही दिखा रहे हैं कि कोई चंद्रमा की वजह से मन थोड़ा सा हल्का रह सकता है। लेकिन डर किस बात का, जब ग्रह दिखा रहे हैं कि आपका नुकसान होने का योग है ही नहीं, तो फिर केवल सफलता में कुछ बाधाएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। वो अपने आप कर्म को सही पॉजिटिव कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, जो सुबह 7:19 से लेकर रात्रि में करीब करीब 9 बजे तक रहेगा। तो नए कार्य की तरफ नई शक्ति के साथ आप जगाकर आप चलने का प्रयास करें। भगवान शिव का ध्यान करें, सुबह सुबह ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें दूध से, और देखिए आपके लिए समय आपका साथ देगा, ईश्वर आपके साथ है। 9 जनवरी को ग्रहों की गणना दिखाती है, मंगलवार का अवसर और बहुत सुंदर तिथि, त्रयोदशी और मंगलवार का योग यानी प्रदोष, भौम प्रदोष का योग बन गया है। ये भौम प्रदोष का योग बहुत सुंदर है और आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन के योग बहुत सुंदर बनेंगे आपके लिए। आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, मन को आश्वस्त रखते हुए काम करने का प्रयास करें। हनुमान जी की आराधना करके आपके अंदर शक्ति का संचार हो सकता है। और हमने इसी चीज़ को देखते हुए विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर योग पर कहा जाता है कि ऋण संबंधी समस्या जब लगातार परेशान कर रही हो तो सुंदर कांड का पाठ करना बड़ा कल्याणकारी रहता है। और उसमें भी विभीषण जो की जब कृपा भगवान ने करी तो विशेष तौर पे विभीषण जी का स्तवन करते हुए उनके विशेष तौर पर यदि मंत्रों के साथ साथ सुंदर चौपाइयों का पाठ कर लिया जाए, विभीषण मुक्ति का जो भाग है उसका स्मरण करते हुए, तो कहा जाता है समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है, जो शाम को 6 बजे से आरंभ होगा और साथ साथ भंडारे के साथ साथ रात को 9-10 बजे तक सुंदर कार्य रहेगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने नाम से इस पाठ में सम्मिलित होने के लिए आप जो नंबर दिए गए हैं उनमें संपर्क साध सकते हैं। इस दिन एक बात का और ध्यान रखना है कि ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र 9 और 10 जनवरी को विद्यमान रहेंगे। तो जो जातक इसमें जन्म ले रहे हैं इन नक्षत्रों में, उनके माँ बापों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की मूल शांति के लिए विशेष तौर पर ऐसे में ग्रहों को का दोष निवारण करने के लिए आपको विशेष कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी मूल शांति के लिए यदि जन्म ले रहे हैं बच्चे तो उनकी मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा। 9 और 10 तारीख को ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र विद्यमान है, तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। 10 तारीख को ग्रहों का नक्षत्र, ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है, बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और ग्रहों का योगा योग है। विशेष तौर पर एक बात पे ध्यान रखें, थोड़ा सा चंद्रमा क्षीण हो गए हैं आपके।
चंद्रमा धन आगमन का योग बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि बृहस्पति के साथ संबंध है, लेकिन छठे भाव में जाने के कारण से रोग इत्यादि आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। मौसम थोड़ा सा दिक्कत वाला है, तो ऐसे में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए और बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से बचना चाहिए। सफलता में शनि महाराज आपकी राशि में जहाँ बैठे हुए हैं वो थोड़ी सफलता में बाधा देने के योग बना रहे हैं, तो उसके निमित्त कुछ उपाय करते रहेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। शनि को मनाने का लगातार आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज पूरे 2024 के अंदर आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में चलेंगे और कहीं ना कहीं सफलता में बाधा उत्पन्न करते रहेंगे, तो उसके निमित्त आपको लगातार उपाय, और हमारी मति के अनुसार सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि हनुमान जी को साधने का प्रयास करें। हनुमान जी की कृपा से शनि भी अनुकूल हो जाएंगे और समस्त प्रकार से आपके कष्टों को दूर करने का योग भी बनता रहेगा। तो ऐसे में आप यथाउचित प्रयास से 2024 में शनि को मनाने का लगातार प्रयास करते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ सुंदर तरीके से अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। 10 तारीख को विशेष तौर पर एक बात समझ लीजिएगा, सुबह 9:22 तक भद्रा विद्यमान है, उसके बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो 2022 2:19 यानी 9:15 बजे तक कम से कम नए कार्यों को हाथ में लेने से बचना चाहिए। उसके बाद आश्वस्त होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। 9:22 में भद्रा समाप्त होगी और उसके बाद किए गए कार्यों में सफलता भी होने के योग बनेंगे, विघ्न भी नहीं आएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको अब हम जो बताते हैं उनके अनुसार से कार्य करना बड़ा शिष्ट रहेगा। इसके अलावा भी कोई मन में प्रश्न हो तो चिंता ना करें, नंबर्स चल रहे हैं सामने आपके, उन पर आप संपर्क साध सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुनापार खुरेजी में स्थित है और वहाँ नित्यपति हमारे आश्रम में 8 घंटे के करीब आज भी यज्ञ होता है। बहुत बड़ा योगाश्रम है और संस्थान है, हॉस्पिटल है योग प्राकृतिक चिकित्सा का, और वहाँ 100 बेड का योगा नेचुरोपैथी आयुर्वेद का सुंदर अस्पताल भी है। हमारे आश्रम के दृष्टिकोण से हमने आध्यात्मिक और विशेष तौर पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कार्य संबंध बना रखे हैं सुंदर तरीके से। आश्रम में गौशाला सुंदर विद्यमान है। माँ भगवती का श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम में भगवती जो आई और वो आज प्रतिष्ठित है, और उन्हीं के सानिध्य में नित्यपति 8 घंटे आज भी माँ भगवती का यज्ञ, दुर्गा यज्ञ विशेष तौर पर चलता है। तो आप भी समय समय पर जो कार्य किए जाते हैं, समय समय पर यज्ञ किए जाते हैं, उन सब की सूचना हम देते रहते हैं आपको। आश्रम में आकर उन सब संत कार्यों में जुड़ सकते हैं और सुंदर तरीके से आश्रम की गतिविधियों का लाभ ले सकते हैं। कभी कभी जैसे मंगलवार को सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रहता है, जो विशेष तौर पे हर रोज़ 8 घंटे का यज्ञ रहता है। रविवार वाले यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा भी जो विशेष तौर पर लोगों के जीवन में समस्याएं होती हैं, उन सब के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों की सुंदर व्यवस्था आश्रम के विभिन्न कार्यों के द्वारा की जाती है। तो जो भी जीवन में आपके प्रश्न, उनके समाधान के लिए रविवार के विशेष कार्यक्रम में आप अपने आप को लाने का प्रयास कीजिए। आश्रम में आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।